आता तारड़ को नींद आती नहीं है, उसको ख्वाब में भी नहीं उसको ख्वाब में भी इमरान खान नजर आता है। सर अगर नींद नहीं आती तो ख्वाब कैसे आते होंगे? नहीं, जो जागते हुए भी ख्वाब हो जाते हैं ना, जागते हुए हो जाते हैं, उससे हड़बड़ा के उठ जाता होगा बेचारा, ठीक है ना। उसको जिसे कहते हैं नाइटमेयर, उस किस्म की चीजें आती होंगी, तो वो एकदम उठ के बैठ वही ख्वाब है जो आप लोगों को भी नजर आते थे। अमेरिका जाके भी ख्वाब आता था एसी उतारने वाला। अब ये क्या करें? सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत करने वाला वजीर है ना, उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट उसका शुमार होता है। ये नहीं है जनरली ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। आप मेहनत गलत तरफ कर रहे हो, जहां दीवार है उधर मेहनत करो कि दीवार में से दूसरी तरफ निकल जाओगे, बजाय दरवाजा खोल के निकल के जाने के, तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है ना। अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना, अकल होगी तो इस्तेमाल करेगा, नहीं होगी तो नहीं इस्तेमाल करेगा, मेहनत का कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए आपको इतना सिंपल सी बात नहीं, कोई वो ऐसी बात I always believe this, whether I get along with somebody or not, जो तर्जुमान और मुखालफीन को खटकता हो ना, काम ठीक है। आज सोशल मीडिया पर डाल देंगे मेरे प्रेशर के बाद, देखिए मेरी भी काफी लानतान हो रही है। देखिए खटकने की बात नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि जिस बेसिस पे वो करके जा रहे हैं, जब वो आएगा और वो कहेंगे कि भाई इसका कोई ताना बाना जब सामने आएगा तो हम उस पर कमेंट भी कर देंगे। इस वक्त एज ऑफ नाउ हमारा ये ख्याल है कि इसमें दो चीजें हैं। दो पार्टी के मामलात में मुदाखलत थी, नॉट दैट आई नो ऑफ, बट अब तक तो पिछले एक हफ्ते में बड़ी बातें हो चुकी होंगी। आपकी बैरिस्टर गौर से भी पूछ लिया होगा, बाकी से पूछ लिया होगा कि यार उसका फोन आता है, रोजाना वो राब्ता करता है, वो कोई एज अ स्पोक्स पर्सन हम लोग पूछते हैं। उन्होंने कहा, सबको कहा कोई ऐसी बात नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा, उस वक्त होगा। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, जब आप इन सब चीजों को देखते हैं, इस पूरे केस में दो चीजें बनती है। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि भाई ये कर लो, अच्छा वो टाइम कौन सा था? वो टाइम था जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अब सवाल ये होता है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको कुछ कहा था कि ये टॉप सिटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी? पहले तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। जो कुछ हुआ वो मियां साहब की हुकूमत के दौरान में हुआ, ठीक है? जो भी है ना, उनके हुकूमत में ना, हमारा तो उससे सर मैं एक बात को, वैसे मैं भाई से भी ये बात पूछना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में। मसला ये कि हर दौर का एक जनरल फैज है, एक इमरान खान है और एक जस्टिस साकिब निसार, हर दौर का। अभी आपको मैं ले जाऊं मेमो गेट वाले वक्त पर, तो एक नवाज शरीफ साहब थे, फौज के कहने पे पिटिशन लेकर एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में गए थे, एक वोट। ये हम हर दौर में रहे हैं, तो ये हर दौर के इस ट्रॉइका को पकड़ेंगे आप? पकड़ना तो चाहिए, होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं, देखिए इस मुल्क के साथ इवन इन द पास्ट किसी ने भी किसी सियासतदान को गलत सजाएं दी हों, दिलवाई हों, सब पकड़े। सियासतदान ने अगर गलत काम किया तो उसकी सजा होनी चाहिए, और अगर मुल्क दुश्मनी के मामलात पे अगर वो आ गया है तो उसकी सजा होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इसमें देखें, ठीक केस में सजा के खिलाफ कोई नहीं है, जो केस ठीक है उस पर सजा होनी चाहिए, पर रातों को अदालतें लगा के अगर कोई सजाएं दी जाए वो भी ठीक है। अगर जरूरत है वो सियासी नहीं, मेरे ख्याल से अगर वक्त की भी नहीं, अगर आइन की जरूरत है तो फिर उस हिसाब से रात को भी जरूरत है जिसके तहत आप मुझे बताएं कि बर्तानिया में नहीं लगी रात को अदालतें लगी है, जो हालात दहशतगर्दी थी ना, दहशतगर्दी थी, लूट मार थी, मॉब जस्टिस हो रही थी, मॉब अटैक्स हो रहे थे, एक वो तमाम तर मामलात में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे इलेक्शन से पहले एक को जेल में रखना था, आपने फैसला 9 मई को क्या हुआ? नहीं 9 मई का तो अभी तक आपने फैसला नहीं सुना, इनकी वजह से। वो तो जब ही सुनाया जाएगा, ये हो वो कोर्ट नहीं, आपने फैसले कौन से सुनाए? कोशाखाना, इफ्तिखार चौधरी आपने मिसाल दे दी, हर दौर के साकिब निसार की मिसाल दे दी, हर दौर के बंदियाल की भी मिसाल दे देते, क्या ही बेहतर होता। हर दौर के आप बाकी दीगर जो भी होंगे, ये जितने लोग ये शुरू करें ना, आप तकरीबन मामला तमाम तर जो मामला है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से शुरू करें। आज उस मामले पे तकरीबन 1/2 हो चुकी है। ये 1/2 से मुल्क यही देख रहा है। प्रॉब्लम पता है इस आर्गुमेंट के साथ, ट्रॉइका नहीं है सर, ये एक पूरा मुनज़्ज़म गैंग है जो इसकी मोहब्बत में जो है, जिस तरह आज मैंने जिक्र किया कि इतना सब कुछ उसने कर दिया मुल्क के खिलाफ, एंड डिस्पाइट दैट अंधी मोहब्बत इन्फैचुएशन है। और इस इन्फैचुएशन पे जो है ये कौम कुछ नहीं देख रही, ये सिर्फ देख रही है कि बस हमारी इन्फैचुएशन है और हमारी जिद है। मैं तो ये कहता हूं, यही कौम 2018 में पंजाब में आपको जिता के गई है। खड़े रहो ना, मत करो कॉम्प्रोमाइज, ना करो डीलें, ना छोड़ के जाओ पाकिस्तान। हम तो अभी भी खड़े हैं। कितने खड़े हो? अगर वो इलाज वो दूसरी तरफ करके खड़े हैं ना, फ्लैटों बैठ के इलाज के घर से वो खड़े तो रहे।
کیا تو آپ میری بات کتنی معافیا نہیں مانگی؟ ڈی یو اگری ود می کہ پنجاب کو آپ کو دیا گیا پنجاب لوگوں کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، تمام تر ہاں اب کچھ اور لوگوں کی طرف سے دیا گیا تمام تر انفیئرنیس لگا لیں ایلیگیشنز لگا لیں let them get کچھ proved اور لوگوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں محاذ ساؤتھ پنجاب سیٹیں لے جانا میں جانتا ہوں آزاد آپ کی طرف آنا چاہتے تھے ان کو جہازوں میں بٹھا کے ادھر بھیجا گیا تمام تر کو کر کے ان کی حکومت بڑی مشکل سے بنائی گئی لیکن لوگ آپ کے ساتھ تھے کیوں اس دفعہ آپ کو چھوڑ کر چلے یہ ایک لمحہ فکریہ آپ میاں صاحب ہر اس چیز پہ سوچ رہے ہیں جس پہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے جس پہ چیز پہ سب زیادہ سوچنا چاہیے اس پہ میں آپ کے بریک کے جانے سے پہلے صرف ایک کوئکلی یہاں پہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے میں نے جو اپنے سیاسی کیریئر میں ابھی تک جو ہے which is a very nascent stage میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پسند ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں یہ کبھی نہیں تھا دس از یہ الارمنگ ہے ختم پرفارمنس کو کوئی نہیں پوچھتا ووٹ کو عزت دو اور یہ بیانیہ بنایا آپ نے ہم تو آپ دیکھ بناتے عزت دینے کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھ بناتے ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں کرپشن کا بیانیہ پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے بنانا شروع کیا دیکھ عمران خان صاحب لے کے بھاگ گئے آج کدھر کھڑے ہیں آج کرپشن اصل میں کیسے سوچتے کدھر کھڑے ہو کیا آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میں بریک کے بعد